हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने कोई क्लिप नहीं देखी होगी। आपको मोहम्मद शमी का नाम तो याद ही होगा। जी, सभी को याद होगा। जिसे नहीं याद था उसे भी याद हो गया होगा पिछले कुछ दिनों में। जैसे कि मोहम्मद शमी को आए दिन ट्रोल किया जाता रहा, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हो। मोहम्मद शमी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी उसमें मैच होता है, उसमें मोहम्मद शमी को इस बात को लेकर के ट्रोल किया गया था कि मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में 11 गेंदें फेंकी। इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। बात यहीं पर नहीं रुकी, बात और आगे गई। दुबई में जब मैच होता है, जब एनर्जी ड्रिंक मोहम्मद शमी पीते हैं रोज़ा ना रखते हुए, तब वहाँ पर मौलानाओं ने एक फतवा ये लगा दिया कि मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, रोज़ा ना रखा। उस बात को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी। लेकिन उसके बाद में एक और मोड़ ऐसा आया, जब हमारा हिंदुस्तान, हमारी इंडिया जब चैंपियन ट्रॉफी जीतती है, पूरी टीम जश्न मना रही होती है। एकाएक वहाँ पर शैंपेन की बोतल ओपन होती है, उसमें कुछ निकलता है, लेकिन मोहम्मद शमी उससे थोड़ा परहेज करते हैं और मंच से हट जाते हैं। बस उनका हटना होता है, ट्रोलर्स को मौका मिलता है, बस उतनी सी क्लिप निकाली और लोगों में शेयर कर दी। बता रहे मोहम्मद शमी ने तो जश्न में शामिल नहीं हुए, ये कर दिया वो कर दिया, बेवजह की वो। लेकिन एकाएक मोहम्मद शमी कुछ सेकंड बाहर रहते हैं और फिर अपने टीम में शामिल हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार भी मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। क्यों? मोहम्मद शमी को नहीं, उनकी बेटी को। क्यों ट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने होली के दिन होली का रंग खेला है। इस बात को लेकर के उस मासूम सी बच्ची को ट्रोल किया जा रहा है। लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अभी हम आपको कमेंट्स दिखाएंगे। बरेली के साहबुद्दीन रजवी साहब, मौलाना साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी आया है सामने उस बच्ची को लेकर के। उस बच्ची ने रंग क्या खेल लिया, पूरे देश ने बभेड़ा मचा दिया है। शरीयत में नहीं लिखा है रंग खेलना, लिखा हो या ना लिखा हो ये शरीयत का मामला है, लेकिन गालियां भी नहीं तो लिखी हैं। अभी हम आपको कमेंट्स दिखाएंगे वीडियो के अंत में। पहले हम आपको मौलाना रजवी साहब का एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में हमें क्या कुछ बातचीत करनी है वो कमेंट्स भी दिखाएंगे, जिस कमेंट्स के ज़रिए से उस बच्ची को गालियाँ दी गई हैं। पहले आप मौलाना साहब को सुन लीजिए। देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस कौन हैं। कौन सी? पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली, ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। मैं इस सिलसिले में मोहम्मद शमी साहब को पहले भी आगाह कर चुका हूं और शरीयत की बात बता चुका हूं। फिर भी मैं दोबारा उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, शरीयत के ज़ाब्तों की पासदारी हो रही है नहीं हो रही है। ये मुसलमान वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे अंदाज में करें, अच्छे अंदाज में तालीम और तरबियत करें। यही सबसे वालिदैन के लिए बहुत अहम काम है। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है। क्या कुछ कहा है इन्होंने वो एक तरफ, लेकिन जब हमने इस वीडियो को देखा, इससे कमेंट सेक्शन में गए, वहाँ पर एक हसीब काजी मिले। उनका कमेंट्स मैंने देखा, पढ़ा, पहले हम चौंक गए। उन्होंने ये लिखा है कि ये मौलाना साहब शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे फालतू के स्टेटमेंट देने से कौम को टारगेट करने के लिए कुछ जाहिल बैठे ही हैं। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, आप फालतू की सलाह देने से कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको फालतू की सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता है। कमेंट्स चेक करके आप देख लें, छोटे मासूम बच्चों के लिए क्या मज़हब, क्या पाबंदी। हमारे घर में सब बड़ों ने रोज़ा रखा है
और छोटे बच्चों ने पिचकारी से होली का मज़ा भी लिया है। ये पहला कमेंट्स आया, लेकिन उसके बाद में हम दूसरे कमेंट्स के नीचे और स्क्रॉल करते चले गए, बहुत अलग अलग तरह के कमेंट्स थे। मैंने 2 ही कमेंट्स, ज़्यादातर नहीं ले पाया, 2 कमेंट्स लिए हैं। एक और हैं हसीफ शेख जी, वो कमेंट सेक्शन में आते हैं, आप साइड में देख सकते हो, ये इधर इनका कमेंट्स लिखा हुआ है। हम क्या इस पर लिखा है वो हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें लिखा हुआ है, हम इसमें ये लिखा है कि जनाब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा ज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा हंसी भी आती है ऐसे कमेंट्स को पढ़ने से, ये जो लिखा हुआ है थोड़ी हंसी भी आती है। आगे ये लिखकर कहते हैं क्योंकि यह हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का परिचायक रहा है, यहाँ हम हिंदू भाई के साथ त्यौहार मनाते हैं, हम सब अच्छी तरह से एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और हिंदू भाई भी मुस्लिम त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और होली का रंग लगने से कोई भी अपवित्र नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बात दोस्तों ये नहीं है कि उस बच्ची ने होली खेल ली है, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अभी जुमे की नमाज थी और होली का त्यौहार भी था उसी दिन। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पूरे देश में माहौल बना रहा। भाईचारे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए। कहीं पर होली खेली जा रही थी तो मुस्लिम भाई नमाज़ पढ़कर आ रहे थे तो लोग रुक गए, जब वो निकल गए तब फिर वो अपना प्रोग्राम चालू कर दिया, फिर अपना खेल खेलने लगे। अच्छा लगता है। कहीं पर वीडियोज़ ऐसे भी सोशल मीडिया पर आए हैं कि नमाजी जा रहे हैं और होली खेलने वाले लोग फूल उनके ऊपर डाल रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि फूलों की होली मुबारक हो। अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं। अच्छा लगता है जब नमाजी नमाज पढ़कर जा रहे होते तो होली खेलने वाले लोग एक कतार बनाकर खड़े होते हैं उनके स्वागत में, और नमाजी उस कतार के बीच से निकल जा रहे हैं। अच्छा लगता है हिंदुस्तान की तहजीब। आप इनके ऊपर क्यों नहीं कमेंट्स कर रहे हो जब वो लोग इस तरीके से गुलाब की कलियां तुम्हारे ऊपर उड़ाते हैं, बोल रहे हैं? तो आप इस बात को, मैं बिल्कुल इसमें मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप उस लड़की ने गलत किया है या मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा, पानी पिया, एनर्जी ड्रिंक पी, आपने उस पर कहा, आप इस पर क्यों चुप रहे जहाँ पर भी आपको बोलना चाहिए था? मेरा सवाल सिर्फ ये है। अगर उस लड़की ने गलत किया है तो हमारे इसी देश में हिंदू भाइयों ने भी आपके ऊपर गुलाब के फूल की बौछार करी है, गुलाबों के फूल की बारिश की है। आपको वहाँ पर भी हिंदुस्तान की कौमी यकजहती का परिचय देते हुए आपको एक पैगाम जारी करना चाहिए था। सवाल तो मेरा सिर्फ ये है। शरीयत में हम नहीं जाना चाहते हैं, शरीयत क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो अपनी जगह अपना मसला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मौलाना साहब ने जो भी कहा है, शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने, वो उनका अपने विचार हैं। जो भी कहा है उन्होंने शरीयत पढ़ी है, कानून जानते हैं, सब जानते हैं, बड़े हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर मुद्दे पर बोलें। अगर भाईचारे के साथ कहीं पर कोई काम हो रहा है, हिंदू मुसलमान मिल करके काम कर रहे हैं, तो उस पर भी आप बोलें, अपने शब्द ज़रूर दें। हम ये तो चाहते हैं कि हिंदू भाई मेरे त्योहारों में भी आएँ, ईद में आए, गले लगे, हमारे घर सेवैयाँ खाएँ। लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते कि हम उनके धर्म में शामिल नहीं होना चाहते हैं? शामिल होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, शामिल होने का मतलब अगर वो अपने धर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनकी एक दावत पड़ जाए, उनके घर दावत खाएं जा करके, जो भी उनसे हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी इंसान को टारगेट करना नहीं है, किसी भी इंसान को टारगेट करना नहीं। अगर मज़हब गलत है तो उसमें गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची ने रंग खेल लिया, तो मैंने कमेंट्स देखे हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप इधर फ़ोटो भी से देख सकते हो, ये फ़ोटो लगे हुए हैं। मैं इन फ़ोटो में क्या लिखा हुआ है मैं बिल्कुल नहीं इनमें पढ़ के बता सकता हूँ। इतने निहायत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हम कैसे इनको पढ़ के बताएं? आप मोबाइल का इस वीडियो को रोक लीजिएगा और बारी बारी से वीडियो को जूम करके ये सब सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। पता चल जाएगा कि लोग किन शब्दों से नवाज रहे हैं। होली खेली है उसने, गलत किया, चलो ठीक मान लेते हैं गलत किया, लेकिन आप ये जो गालियां दे रहे हो एक बच्ची को, ये कहाँ से सही है? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।